गान में ले वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। संसार की 80वीं गाथा चल रही है। विज्ञान तत्व विज्ञापन के सुपरिणामाधिकार में आती है, जिसमें ये कहा गया था कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण से जानते हैं, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो अपने आत्मा को जानते हैं वो का मोह नाश को प्राप्त होता है। बातें कल कही थी कि मोह के नाश का उपाय तो अपने आत्मा को जानना है, और आत्मा के जानने का उपाय अनंत भगवान के को जानना है, और अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना है। द्रव्यत्व रूप से जानना है, गुणत्व रूप से जानना है, और पर्यायत्व रूप से जानना है। अभी बहुत बातें इसमें बाकी हैं जो आगे हम क्रमशः धीरे धीरे कहेंगे, लेकिन इस शिविर के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ये लिखा है, टीका पढ़े हैं अपन उसकी दूसरी पंक्ति में, जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि द्रव्य में तो अंतर नहीं है, दोनों एक से हैं, गुण भी दोनों के एक से हैं, लेकिन पर्याय में तो इतना अंतर है। वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं, रागी देशी हैं, तो पर्याय में दोनों में अंतर नहीं है, ये बात कैसे घटित होगी और इसका क्या अर्थ है करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है। जो भी दो तीन चार अर्थ अपन करेंगे, उनमें प्रत्येक की अलग अलग से क्या उपयोगिता है, उसके बारे में यथा समय अपन गंभीरता से बात करेंगे। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बिंदु पर आज चर्चा करना चाहता है, क्योंकि उसके सामने ये बात खड़ी है कि हम में और अरहंत भगवान में और द्रव्य गुण पर्याय तीनों से अंतर नहीं है। पर्याय से तो अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, पर्याय से अंतर नहीं है। इसका कैसे देखो, अब हम पर्याय का क्या अर्थ, पर्याय का अर्थ हम सही नहीं समझेंगे तो हम हमेशा भ्रमित होंगे। पर्याय के तो अनेक अर्थ हैं और आगम में ही अनेक अर्थ हैं। जैसे दृष्टि के विषय वाली किताब में मैंने एक नया अर्थ दिया है, आगम में ही है कि जो पर्यायार्थिक नए का विषय है उस सब की पर्याय संज्ञा है, चाहे वो गुण भेद हो, चाहे वो प्रदेश भेद हो, चाहे दिया ना। इस पर किसी का ध्यान नहीं था। भैया गुण भेद तो द्रव्यार्थिक न्याय में जाएगा, ऐसा है, क्योंकि वो तो एक एक क्षण की नहीं है, वो पर्याय एक एक क्षण की नहीं है, ऐसे हमको विकल्प आते हैं। इसमें भी आचार्य अमृतचंद्र ने द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा स्वयं दी है, और उसी के हिसाब से हमें पर्याय को घटित करना चाहिए। क्या है देखो, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक एक पर्याय। इसमें है, आपकी किताब में लिखा है, देखो सुनिए ना,
ये परिभाषाएं दी हैं। अब कितने लोगों को ध्यान है अन्वय का व्यतिरेक क्या है जो पर्याय है? हम तो यही है कि द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय, पर्याय तो गुणों के प्रणवन को पर्याय कहते हैं। जिन सिद्धांत प्रदेश का पढ़ने बैठे तो उसमें आ गया कि जो सबके संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो वो गुण है, सभी पर्यायों में और सभी प्रदेशों में व्याप्त हो वो गुण है। और जो फिर आया उसका जो प्रणमन है वो पर्याय है। ऐसी जो परिभाषाएं वहाँ आई हैं वही हमको याद रहती हैं। लेकिन अमर चंद्राचार्य ने तो अलग दी है कि अन्वय का व्यतिरेक क्या है। तो पहले अन्वय समझ में आए ना, तो अन्वय का व्यतिरेक समझ में आएगा। 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नयों में एक अन्वय द्रव्यार्थिक नय भी है। और जब मैंने वो नए चक्र लिख रहा था तो इसके बारे में मेरा चित्त स्पष्ट नहीं हो रहा था। अर्थ तो बहुत समझ में आया था, लिख भी बहुत दिया था, लेकिन थोड़ा सा चित्त में शंका खली थी। किसी से पूछने की इच्छा होती थी कि अन्वय द्रव्यार्थक का अर्थ क्या है। मैंने गुरुदेव श्री से पूछा था कि और तो सब मैंने ये किया है और ये भी लिख दिया है अन्वय द्रव्यार्थक का अर्थ भी, लेकिन मेरे को संतोष नहीं है। अन्वय द्रव्यार्थक का जो विषय है उसका क्या विषय है। उनने अत्यंत पवित्र हृदय से उनने ये कहा कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं यहाँ वहाँ ज्यादा माथा नहीं मारना चाहता हूँ, और मैंने तो अपने उपयोग को समय सार पर केंद्रित कर रखा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे क्या उसके बारे में, और क्लियर ये कह दिया कि अब मैं उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता कि अन्वय द्रव्यार्थिक है क्या। ये अन्वय क्या है कि हमारा तो ये श्लोक का अन्वय करते हैं, वह अन्वय का अर्थ करते हैं, क्यों? हम तो उसी अन्वय से परिचित हैं। लेकिन अपने न्याय शास्त्र में व्याप्ति ज्ञान जो होता है उनमें अन्वय व्यतिरेक होते हैं ना। है के साथ है हो तो अन्वय, और ना के साथ ना हो तो व्यतिरेक। अरे कोई मजा नहीं आया। इसको ऐसा समझो ना कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय है। क्योंकि है कार्य कारण में है के साथ है को बताया, मैंने अस्तित्व की बात करी। फिर इसका व्यतिरेक करो, व्यतिरेक करो ना, इसी का उल्टा करो। जैसे कहते हैं ना ये हमारा ये शास्त्र है, तो इसका उल्टा करें इसका, तो उल्टा कैसे होगा? एक ऐसा भी उल्टा हो सकता है ना, और एक ऐसा भी उल्टा हो सकता है। आप समझ रहे ना कैसे उल्टा करें? अन्वय माने जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय। तो व्यतिरेक करो कि जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं है। ठीक हो गया उल्टा। मुझे हमारे विद्यार्थी सब ना कर रहे हैं, और आप लोग ना हाँ कर रहे ना कर रहे, हमें क्या है, जो जस तुम कहोगे सो मान लेंगे। क्योंकि बिना धुआं की भी अग्नि होती है, निर्धूम भी अग्नि होती है ना। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं, जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं है। क्योंकि धुएं के निर्धूम भी अग्नि होती है। तो फिर उलटना तो है, फिर क्या करें? तो उसको जरा ऐसा करो
कि जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है। तो उसके उलटने में भी चतुराई चाहिए। जब अन्वय होता है तो पहले साधन को रखते हैं, बाद में साध्य को रखते हैं। जब व्यतिरेक होता है तो पहले साध्य को रखते हैं, बाद में साधन को रखते हैं। कोई स्थिति बदल जाती है। कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में ट्रेन कर सकता हूं, पर एक छोटा से प्रश्न का जवाब दो। राम और सीता में क्या संबंध था? अपने मन में सोचो। कोई नहीं। राम और सीता में क्या रिश्तेदारी थी? राम और सीता में पति पत्नी की रिश्तेदारी थी ना? ठीक है, पक्की। और सीता और राम में कौन सी रिश्तेदारी थी? रिश्तेदारी तो एक ही होगी। जो राम और सीता में है वही सीता और राम में होगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम अन्वय व्यतिरेक नहीं जानते हो। क्योंकि राम और सीता में होगी तो राम पहले बोल रहे ना, इसलिए पति पहले आएगा। और सीता का नाम बाद में ले रहे तो पत्नी शब्द बाद में आएगा। कि राम और सीता में पति पत्नी की रिश्तेदारी है। अब सीता और राम में पति पत्नी की नहीं है। यदि हम पति पत्नी की बताएंगे तो सीता हो जाएगी पति और राम हो जाएगा पत्नी। तो सावधानी से करना पड़ेगा ना, उलटना पड़ेगा कि इनमें पत्नी। ऐसी सावधानी की बात है। तो अभी अन्वय है ना, अन्वय सो द्रव्य है, इसका नाम है द्रव्य। सद्रव्य लक्षणम, सत माने है। क्यों? और है एक ही है, तो एक सा अन्वय चला गया, इसका नाम है अन्वय। है और वो अन्वय सो द्रव्य। और उसकी विशेषताएं बताना कि वो है कैसा है, कि ज्ञानानंद स्वभावी है, कि रूप रस के स्पर्श वाला है। उसकी क्वालिटी बताना। विशेषण क्या चीज होती है? किसी वस्तु की विशेषताएं बताने हैं, उसका नाम है विशेषण। एक विशेषता बताई तो एक विशेषण लग गया, दूसरी विशेषता बताई तो दूसरा विशेषण लग गया। अनंत भगवान में सर्वज्ञ, वे सबको जानते हैं, ये विशेषता है तो एक विशेषण हो गया। फिर वीतरागी, उनमें किसी से राग द्वेष नहीं है तो दूसरा विशेषण हो गया। तो ऐसे ही आत्मा में जो जो विशेषण लगे वे सब उसके गुण होंगे। क्यों? तो अब ये लगाए थे ना अपन ने अरहंत पे कि जो सब जाने वो सर्वज्ञ, और जो राग द्वेष नहीं हो वो वीतराग। तो ये सर्वज्ञ और वीतराग जो गुण है, ये तो पर्याय है। लगा नहीं, मामला सेट नहीं हुआ। कैसा सिर कैसा हिलाया तुमने? तुम डॉक्टर है, सोच समझ के हिला ना। है? क्या आपको धोखा दिया गया है? क्यों? अन्वय के विशेषण, अन्वय तो द्रव्य का लक्षण है, तो द्रव्य के विशेषण होना चाहिए। ये द्रव्य के विशेषण नहीं हमने किया। क्या के विशेषण बताए? पर्याय के, क्योंकि अरहंत पर्याय है। क्यों? अबे जी फिर क्या किया? कैसे वर्णन तो बहुत आते हैं कि तुमने उसकी छटाई तो करी नहीं कभी। क्यों? अरे भाई ऐसे भी आते हैं बहुत वर्णन कि यहाँ अरहंत पर्याय में द्रव्यत्व की स्थापना की है? करते हैं नहीं करते? अरहंत पर्याय में द्रव्यत्व की स्थापना की, सर्वज्ञत्व और वीतरागित्व पर्याय में गुणत्व की स्थापना की।
समझिए ना, ऐसे लाखों प्रयोग हैं जो दिन रात 24 घंटा अपन करते हैं। कहते हैं बोलो घड़ा है कि मिट्टी द्रव्य है क्या, और उसका काला होना पीला होना गुण है, और इस आकार में होना घड़े के आकार घटाकार वो पर्याय है ना। देखा ना, मोतियों के हार में घटित करके बताई या नहीं बताई। सफेदी वो गुण है और मोती वो पर्याय है और हार वो द्रव्य है। बताया कि नहीं बताया? कहाँ बताया है? कुछ बता, इसी प्रवचन सार में आगे आएगा। 99 के चक्कर में जब पढ़ोगे तब 99 की गाथा की टीका में आएगी ये बात, तो आप समझ में आया ना। और ये एक क्या है कि अब इस तरह से अनवय सो द्रव्य उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षण है। सत द्रव्य का लक्षण है, तो बस तो सत माने है, तीन है हो गए ना। है माने था, है क्या कह रहे? है माने है और है माने होगा। ये तीन है शब्द के अर्थ होता है। हाँ। तो हमने 3 दफे काय को बोले? मैं कह रहा हूं ना कि हमारा भगवान आत्मा है और है। 3 दफे काय को बोले? भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, क्योंकि त्रिकाली है वो। तो हमें त्रिकाली को बताना है तो क्या करें बोलो? तो है शब्द का जो अर्थ है वर्तमान भी होता है और त्रिकाली भी होता है। 3 काल के लिए भी उसका प्रयोग होता है। भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर थे, क्यों बोलो सोचो। 24 घंटा तुम्हारे प्रयोग में आ रहे। कोई ये कहता है 24 में तीर्थंकर थे, वे 24 में तीर्थंकर है नहीं। आचार्य समंत भद्र बहुत बड़े विद्वान हैं कि थे? क्यों? बहुत बड़े विद्वान हैं। कहते हैं कि महापुरुष अमर होते हैं, वे कभी मरते नहीं हैं, इसलिए वे उनके लिए हैं का प्रयोग किया जाता है, थे का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझे ना? और संस्कृत में एक नियम है आदरार्थे बहुवचनम, कि आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इत्यभिप्रायो आचार्य समंत भद्र चर्याणाम कार्याणाम, ऐसा प्रयोग है कि यह अभिप्राय आचार्य समंत भद्र का है, कहना ये चाहते हैं। लेकिन तो कहना चाहिए समंत भद्र से, लेकिन नहीं कहते समंत भद्रा राम, मैंने बहुवचन का प्रयोग किया। कि बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? कि आदरार्थे बहुवचन। गुजरातियों की मजाक तो बहुत उड़ाते हैं, और उड़ाएंगे तो देवलाली में उड़ाएंगे। अब थोड़ी मारवाड़ियों की उड़ा लें। माँ साहब आ गया, माँ साहब आ गया कि आ गई? क्यों? ये आ गया जो शब्द है इसमें 2 गलतियां हैं। एक तो एक वचन का प्रयोग है, और माँ साहब बहुत बुजुर्ग हैं, तो आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होता है। समझ गए ना? एक वचन का तो खड़ा। क्यों? पंडित जी आ गया कि नहीं? क्या बोलोगे हिंदी वाले? बोलो पंडित जी साहब आ गए कि नहीं? तो पंडित साहब का शो है। क्यों? डॉक्टर साहब आ गए, बोलो आ गए कि आ गया?
समझ में आया आपकी? आप बोलते हैं ना सब मां साहब आ गया, तो हम कहेंगे नहीं आ गए बोलो, आ गई बोलो। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं, तो उन्हें पुल्लिंग बना दिया। आ गया तो पुरुष के लिए बोला जाता है। तो हम लिंग की भी गलती कर रहे हैं और वचन की भी गलती कर रहे हैं। और हम बोले तो कहते नहीं इतना ही नहीं आता है। माँ साहब को अनेक माँ साहब बता रहे। अरे अनेक अर्थ नहीं होता है इसका। देखो गुजराती मराठी बोलेंगे हमने ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा करना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। बोलो सही क्या है कि नहीं साहब? करता है तो कर्ता में तो ने लगता है, तो हम तो ने लगाएंगे। मैं कहता हूं क्यों कि मैंने कहता हूं। अब जांचना तुम जब बोलो तब खुद को कि तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ मैं ने लगता है और कहाँ नहीं लगता है। हम तो रट लिया था, कर्ता में ने, करण में को, करण में से, क्यों के द्वारा, संप्रदान में के लिए। ऐसा है कि नहीं है? अपभ्रंश भाषा में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी एक ही प्रयोग होता है, वहाँ तीन अलग अलग हैं ही नहीं। संस्कृत में आप लोगों ने पढ़े होंगे ना रूप, तो तीन जगह भ्याम 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 आता है। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब वहाँ दो रूप नहीं है, तो एक ही रूप है जो तृतीया के मध्य में, चतुर्थी के मध्य में और पंचमी के मध्य में प्रयुक्त होती है। अनेकन है, ख्याल में आई ना? ये व्याकरण पढ़ाने लगे। व्याकरण ये समझना पड़ेगा ना हमको। क्या समझना है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। किनमें? अरहंत भगवान की पर्याय में और हमारी पर्याय में कोई अंतर नहीं है, ऐसा लिखा है अमृत चंद ने। अब हमें समझना है कि कोई अंतर नहीं है। हमारे बड़े बड़े विद्वान कोई अंतर नहीं है खूब समझाते रहे, लेकिन समझाओ ना कि अंतर कैसे नहीं है। ये तो हम सर्वज्ञ वे सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। अंतर है ना। कहते उनकी पर्याय भी अन्वय की व्यतिरेक थी और हमारी पर्याय भी अन्वय की व्यतिरेक है। ये लगेगा, आप समझ में आई आपकी में? इसमें से लिखा है। बहुत झगड़ा हुआ था इस पर। तुम्हें पता है कुछ? नहीं पता है। जब अपनी देवलाली नहीं बनी थी और अपन देवलाली जाया करते थे, प्रणाम संकल्प में ठहरते थे और कांदाबाड़ी में के हॉल में प्रवचन होता था। मेरा प्रवचन हो रहा था और 80वीं गाथा चल रही थी। तो मैंने ये इतना कह दिया कि भाई उनकी पर्याय सर्वज्ञ है और अपनी पर्याय अल्पज्ञ, भाई इतना पर्याय में इतना थोड़ा सा अंतर है। तो एकदम तूफान मच गया, नहीं देखो लिखा है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या दोनों की पर्याय सर्वज्ञ है कि दोनों की अल्पज्ञ है? क्या बताओ ना फिर अंतर नहीं है तो। चला, बहुत चला था। मैंने ये बताया था उस वक्त, तो बहुत सोचा भी। क्या अभी मैं कई अर्थ बताऊंगा, घबराना नहीं। अभी कौन सा चल रहा है? अन्वय का व्यतिरेक उसे पर्याय कहते हैं। अब ये अन्वय का व्यतिरेक स्पष्ट थोड़ी हुआ कि गुण जो है, जैसा द्रव्य अनादिकाल से है, ऐसा गुण भी अनादिकाल से है, अन्वय ही है। क्योंकि अन्वय का विशेषण है कि ज्ञानानंद स्वभावी है, तो विशेषण लगा दिया ना ज्ञानानंद स्वभावी। तो ज्ञानानंद स्वभावी था, ज्ञानानंद स्वभावी है और है। इसे क्या बोलेंगे? ज्ञानानंद स्वभावी है और है। तीन कान हो गया, समझ गए ना? ये अन्वय। और ये कहेंगे अब देव है सो मनुष्य नहीं है और मनुष्य है सो देव नहीं है। क्या? ये व्यतिरेक, अन्वय का व्यतिरेक। देखो
महावीर है वो मारीच नहीं है, और मारीच है वो महावीर नहीं है, ये वितरे। अब महावीर ही मारीच ही महावीर है, और महावीर ही मारीच है। तो इसमें द्रव्यार्थिक नहीं लगेगा। कौन से में? कि महावीर मारीच ही महावीर है, समझे ना? क्योंकि अन्वय आ रहा है। और मारीच ही, मारीच महावीर नहीं है। क्या बात करते हो? मारीच भगवान आदिनाथ को गालियां देने वाला, और महावीर भगवान आदिनाथ की एक एक अक्षर की नकल करने वाला। ऐसी नकल की कोई पहचान भी नहीं पाए प्रदीप जी। उनने 7 तत्व बताए तो इनने 7, उनने 6 द्रव्य बताए तो इनने 6 द्रव्य, है ना? बोलो, ये बात भगवान महावीर ने कही कि आदिनाथ ने, कि धर्मनाथ ने, कि आदित्यनाथ ने? बोलो। इसीलिए तो उत्तर पुराण इतना छोटा रह गया। उत्तर पुराण की कहानी सुनी तुमने क्या? नहीं। एक जिनसेन नाम के आचार्य हुए। एक जिनसेन वीरसेन स्वामी के शिष्य थे। वीरसेन का नाम सुना? जो धबला टीका लिखने वाले, बहुत महिमावंत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जिन्होंने धबला टीकाएं लिखी वो वीरसेन स्वामी का नाम जैसा अध्यात्म में अमृतचंद्र का है ना, ऐसा नहीं, इससे 100 गुना महान है। अमृतचंद्र ने तो क्या लिखी, 3-4 ग्रंथों की टीकें, सबको इकट्ठा करो तो 100 पेज में सब इकट्ठा खत्म हो जाएंगे। मैंने प्योर संस्कृत लिख दो तो 100 पेज से ज्यादा नहीं होंगे। और धबला टीकाओं को उठा के देखो तो अच्छे अच्छे लोग, वो धलबा टीका लिखी जाएगी तो उसे माथे पर रख के नहीं चल सकते। मुटानी जी आप तो चले ही नहीं पाओगे, लेकिन रेलवे स्टेशन में जो कुली होते हैं ना, वे भी नहीं चल पाएंगे। इतना इतना लिखा वीरसेन स्वामी का। मतलब समझे? अंदाजा लगा वीरसेन स्वामी माने। जब वीरसेन शब्द मुंह से बोले तो वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। उनके शिष्य जिनसेन, वीरसेन स्वामी का अधूरा रहा काम वो जिनसेन ने पूरा किया था। और जिनसेन का अधूरा काम उनके शिष्य गुणभद्र ने पूरा किया। उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा। आदि पुराण मन एक है महापुराण। महापुराण है, महापुराण में 24 तीर्थंकरों के वर्णन है। ये जो जिनसेनाचार्य का महापुराण है उसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। और इसके पहले, इसका भी पहले का एक शास्त्र है जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। उसका नाम क्या है? कर्मा तुम बता सकते हो? कल ही परसों सुबह के प्रवचन में आया था। 63 गुणालंकार। ये सब अटपटे लगते होंगे। 63 गुणालंकार माना 63 शलाका के महापुरुषों का वर्णन। तो महापुराण में भी वही है, क्योंकि बीच बीच में आते हैं ना वो। तो जो तीर्थंकरों का वर्णन आता है तो बीच में नारायण आ जाते हैं, पितनारायण आ जाते हैं, चक्रवर्ती आ जाते हैं, बलभद्र आ जाते हैं। तो लिखना वही का वही पड़ता है। उनने नाम रखा 24 पुराण, उनने रखा 63 गुणालंकार। कल परसों जो आया था मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ आया था और हमने सुना है। मैंने ये बताया था कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के पास दूत भेजा। आ गया, और दूत ने जाके क्या कहा कि हे महाराज बाहुबली, चक्रवर्ती सम्राट भरत ने आपको आज्ञा दी है कि आप दरबार में हाजिर हों। महाराजा भरत ने आज्ञा दी है कि आप दरबार में हाजिर हों। तो बाहुबली ने क्या जवाब दिया? एक पंक्ति सुनानी है। उन्होंने कहा दूत बहुत होशियार लगते हो। आखिर भरत के दूत हो ना, बहुत होशियार लगते हो।
ये बताओ, तुम जानते हो महाराज किसे कहते हैं, राजा किसे कहते हैं, तुम जानते हो? कि राजा भरत ने आज्ञा दी है। तुम राजा का शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हो। मैं बताता हूं, मैं नहीं, बाहुबली ने कहा कि मैं बताता हूं। और वहां जो पंक्ति लिखी है पुष्पदंत कवि ने, उनका नाम था पुष्पदंत। अपभ्रंश में क्या लिखा? ये भूतबली पुष्पदंत वाले नहीं है, ये दूसरे पुष्पदंत है, ये अपभ्रंश वाले पुष्पदंत हैं। जो बलवंत चोर सो राणऊ, के बलवान चोर को राजा कहते हैं। राजा की परिभाषा देखो, बाहुबली की दी हुई है। बलवान चोर को, जो बिल्कुल कमजोर चोर होता है, तब अपन सोते हैं तब अपना माल चुराता है। उससे बलवान चोर होता है तो वो आता है, छाती पे बंदूक रखता है, हमसे कहता है तिजोरी की चाबी खोलो, और हमसे खुलवाता है ना बलवान। वो तो छिप के भाग जाता है, हम देख ना पाए, और ये हमसे ही खुलवाता है, लेकिन सूरज की किरण उगने के पहले भाग जाता है। पूरा बलवान तो नहीं है। क्यों? रात में रात जब तक रहेगी तब तक लूटेगा, और जो लेना होगा ले जाएगा। फिर भी मकान संपत्ति, जो चीज नहीं ली जा सकती है, वो माल हमारे पास ही बचा रहेगा। रोजीना के खाने पीने की, उठने बैठने की, सोने की, सब चीज तो व्यवस्था तो रहेगी। तो एक हुआ कमजोर चोर और दूसरा हुआ बलवान चोर। समझ में आ गया ना? तो ये राजा नाम का जो प्राणी है, ये उससे ज्यादा बलवान चोर है। ये आकर के छाती पे बंदूक रख करके माल ले नहीं जाता है, सुबह के पहले भागता नहीं है, ये यहीं जम जाता है और डंडा मार के हमें भगाता है। बांधे छीने क्या ना हुआ ना तुम्हारा, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे, तन विदारे बैर, मतलब फिर मारता है, शरीर तोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है और भगा देता है, देश निकाला दे देता है। हमें भगाता है, वो नहीं भगता है। तो कौन हुआ? राजा। तो बलवान चोर को किसी को कहते हैं? समझ में आया ना? जो बलवंत चोर सो राणऊ, जो बलवान चोर है उसे राजा कहते हैं। मैंने एमए में एक प्राचीन भाषा लेनी पड़ती थी, तो मैंने अपभ्रंश भाषा ली थी। और हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार, जो नीमच वाले नहीं, एक और थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, वो अपभ्रंश के बहुत बड़े विशेषज्ञ विद्वान थे। भारतीय ज्ञानपीठ से जितनी भी किताबें उसकी छपी हैं अपभ्रंश की, वो डॉक्टर देवेंद्र कुमार के संपादन में छपी है। तो एक ग्रंथ भी छपा है वहां से, और हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने उसका संपादन किया था। वो हमें अपभ्रंश पढ़ाते थे। अपभ्रंश में मेरे 84% नंबर आए थे। बहुत अच्छे विद्वान थे वो। तो ये पंक्ति सुनाया करते थे हमें, कौन? जो बलवंत चोर सो राणऊ, क्या राजा किसे कहते हैं? कौन कह सकता है? पुष्पदंत जैसा कवि कह सकता है। ये राजाओं का मक्खन लगाने वाले राज दरबारी कवि, पुरस्कार की आशा से, क्यों, उनके गीत गाने वाले, ये क्या कैसे कहेंगे ये बात? ये बात तो पुष्पदंत जैसा कवि ही कह सकता है, उसकी बहुत बात आती है। अब अपनी बात तो कहाँ तक थी? जिनसेन तक। तो जिनसेन का ने आदिनाथ पुराण लिखा, अकेले भगवान आदिनाथ का वर्णन, जिसमें होंगे 800-900 पेज। अभी मर गए, पूरा नहीं कर पाए। फिर बाकी 23 तीर्थंकर रह गए, रामचंद्र जी रह गए, ये सब आते थे बीच में। राम कथा रह गई, कृष्ण कथा रह गई, सब रह गई।
तो उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने, कौन से गुणभद्राचार्य? जिनने आत्मानुशासन लिखा, अभय कुमार जी। अभय कुमार जी ने पद्यानुवाद किया ना उसका। तो उन गुणभद्राचार्य ने 23 तीर्थंकरों का चरित्र लिखा। एक का किसने लिखा? जिनसेनाचार्य ने। और 23 का किसने लिखा? एक का कितने में? 900 पेज में। और 23 का कितने में? 350 पेज में है। ये क्या हो गया? ऐसे ही नाम की पूर्ति कर दी होगी। यदि जिनसेन को मौका मिलता और वो पूरा ग्रंथ लिखा जाता तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कितना बड़ा होता। वही 350 पेज का, 450 का हो जाता। क्यों? क्योंकि ये गुणभद्राचार्य की कमजोरी नहीं है। एक बार हमने पंच कल्याणक का वर्णन कर दिया, भगवान का ले जाकर पांडुकशिला पर अभिषेक करा दिया। अब जितनी अकल हमें लगानी थी उसका वर्णन हमने सब लगा दिया। अब 23 दफे फिर करेंगे वही पांडुकशिला, वही की वही पांडुकशिला, वही की वही देव, वही के वही सवाना, तो वो रिपीटिशन होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ववत कि जैसे आदिनाथ का लिखा वैसे तो वजितनाथ का समझ लेना, वैसे ही संभवनाथ का समझ लेना। तो अब लिखने को कुछ बचा ही नहीं था। बस माँ बाप का नाम बदल गया, नगरी का नाम बदल गया। दादा तो अयोध्या ही में है तो नगरी तक का नाम नहीं बदला, समझे ना। और ये महाकाव्य का एक नियम होता है कि उसमें किन किन चीजों का वर्णन करना बहुत जरूरी होता है। भरत मुनि के काव्य लक्षण में ये सब मैंने अनेकांत तुमसे बहुत छोटा था तब किया है। 17 वर्ष की उम्र में मैंने पढ़ा था और उसके आधार पर महाकाव्य लिखने की कोशिश की थी। और 150 पेज तो लिख भी लिए थे जिनकी मिलने की संभावना है। अभी हाथ में नहीं आए। तो उसमें परमात्म, उसमें क्या नियम है कि एक महिला का, एक पुरुष का, एक नगर का, एक प्रातः काल का, संध्या काल का, बगीचों का, ये वर्णन करना अनिवार्य है। समझ? क्या प्रदीप जी समझ में आई कि नहीं आई? है? ये वर्णन करना अनिवार्य है। तो ये इनके सब में कर दिए उनने। आदिनाथ का कर दिया, समझे ना। उनकी पत्नी मरुदेवी का वर्णन कर दिया, तो महिलाओं के वर्णन में मरुदेवी की पूरी अकल लगा दी उनने। सुबह का कर दिया, शाम का कर दिया, अयोध्या नगरी का कर दिया। अब क्या करें दोबारा अयोध्या? अब क्या करें बोलो? कौशल्या का वर्णन कर दिया तो सीता के वर्णन में क्या करें? वैसी चोटी, वैसी नाक, वैसे गाल, वैसे सब वैसे ही के वैसे तो हैं। वही सांप जैसी चोटी, समझ गए ना। वो उपमाएं तो सुनिश्चित है, ज्यादा नहीं है। तो एक दफा इनका वर्णन हो जाने के बाद में 12 वर्णन नहीं कर सकते। मैंने उस काव्य में प्रातः काल का वर्णन किया था। उसकी पहली पंक्ति थी, उषा की बेला आई है। समझा? वो कैसा है? सूरज की किरण हो गई है, बिल्कुल पीला पीला आकाश हो रहा है, ये हो रहा है, वो पूरा एक अध्याय क्या। फिर सांझ का वर्णन क्या था? उसकी पहली पंक्ति क्या थी? अध्यात्म नैमीश्वर का स्वागत करने संध्या सुहागिनी सज आई। नहीं, नेमिनाथ का था, बैराग्य नाम था उसका। तो ये जो होगा ना राजुर का नेमिनाथ का तो उसमें लिखा था कि नेमीश्वर का स्वागत करने संध्या सुहागिनी सज आई। राजुल तो नहीं आ पाई, लेकिन संध्या सुहागिनी, संध्या सौभाग्यवती औरत, वो सज के आ गई।
और फिर संध्या का शाम का वर्णन किया तो एक महिला बहुत सुंदर 17 वर्ष के हुकुमचंद भारल के दृष्टि में महिलाएं कैसी होती हैं वो देखना हो तो वो देखो। वो अध्याय कौन सा कि नेमीश्वर का स्वागत करने संध्या सुहागिनी। और फिर नेमिनाथ चले गए। राजुल रो रही हैं। राजुल को रुलाया कम से कम 20-40 पेज में। ना कैसे क्या लिखा होगा। तो पहले चौमासा लिखे जाते थे। आपने पढ़े होंगे ना चौमासा, कोई नेमिनाथ का चौमासा, फलाने का चौमासा। नहीं चौमासा नहीं, 12 मासा। अब समझ में आ गया ना। तो मैंने भी 12 मासा लिखा था, लेकिन दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी। सीता जी का 12 मासा लिखना बहुत आसान है, क्योंकि 12 महीना उनके निकले थे। 14 वर्ष तक जंगल में रहते ना, तो 14-12 मासा हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। राधा का भी ऐसा ही है, रोने को बहुत समय था, लेकिन राजुल को तो बेचारी को रोने को समय ही नहीं था। नेमिनाथ आए, वे चले गए, और घंटे 2 घंटे में ये भी चली गई दीक्षा लेके। तो अब 2 घंटे में कितनी रोएंगी। और मुझे तो रोना था, क्योंकि नहीं तो मेरा कम हो जाता मामला, क्योंकि उसने रोने का वर्णन नहीं कर पाया इनने। तो मैंने 12 मासा किया। कैसे किया होगा थोड़ा नमूना बता रहा हूं, मिल जाने की संभावना हुई है इसलिए, नहीं तो मैं चर्चा नहीं करता था, क्योंकि लोग चैंट जाते हैं कि निकालो निकालो निकालो। कहां से निकालें। कि वो सोच रही है क्या राजू कि हे नेमिनाथ आप चले गए, सावन का महीना है, शादी सावन में आई थी ना बारात, जब काले काले बादल आकाश में होंगे, जिन्ना रात की झड़ी लग रही होगी, सामने अंधेरा छाया होगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी, उसको उन्होंने वर्णन किया। फिर कहा उसके बाद भादों का महीना आएगा, तब ऐसी ऐसी भयंकर स्थितियां होंगी। भादों के महीना की रात पूरी कैसी होती है, स्टडी की मैंने। भादों की महीना की स्टडी करी, फिर कुंवार के महीना की स्टडी करी, सावन के काले काले बादल और कुंवार के धोले धोले बादल। आप जानते, कभी देखा आपने? अब देखना कि सावन के महीना में जो बादल आते हैं वो काले काले होते हैं। कुंवार के महीने, कुंवार समझते हैं जो जब भी चल रहा है, इसमें होते हैं बादल आकाश में, वो सफेद सफेद होते हैं। क्यों होते हैं सफेद, ये काले क्यों होते हैं? वो तो सब वहां नेमिनाथ के मामले में बताया होगा, क्योंकि सफेद साड़ी पहन ली ना किसने राजू ने दीक्षा ले ली तो वो बहुत सारा वर्णन है। ऐसे मैंने 1 घंटे में 12 मासा घुमा दिया। कार्तिक में क्या होगा, अगहन में क्या होगा, फूस में क्या होगा, माघ में क्या होगा, फाल्गुन में क्या होगा, एक छंद याद आ रहा है तो बोल देता हूं। हे नेमीश्वर, मैंने क्या गलती की थी, लेकिन बात ऐसी है कि राजा की पत्नी रानी होती है, सेठ की पत्नी सेठानी होती है, वो तो आपने उसमें पढ़ा है ना। तो तुमसे बैरागी की पत्नी बैरागिन नहीं होगी तो क्या होगी? क्या लिखा? तुमसे बैरागी की पत्नी बैरागिन नहीं होगी तो क्या होगी? तो मानो नेमिनाथ जवाब दे रहे, क्या ना, जवाब दिया नहीं था, समझना। नेमिनाथ कह रहे हैं राजुल है तो बैराग्य नहीं, राजुल है तो बैराग्य नहीं,
यह तो है मुझे में मोह महा। दिक्कत मेरी है कि मैं सुना देता हूं कभी कभी, तो मेरी पत्नी लड़ती है, तुम्हें तो सब याद है, तुम क्यों नहीं लिखो? लिख दो, खो जान दो, दोबारा लिख दो। मैं कहा ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है दोबारा लिख देना। क्या राजुल यह तो भाई राग्य नहीं, यह तो है मुझे में मोहे महा, जो मेरी सी बनना चाहो। कहते हैं बैरागी की पत्नी बैरागिन होती है, तो उसका जवाब दे रहे भी कि तुम इसलिए बैरागिन बनना चाहती हो कि मैं बैरागी बन गया, और मैं नहीं बनता तो तुम भी नहीं बनती। ये असली वैराग्य नहीं है, ये तो नकलचियों का वैराग्य है। क्या बहुत लिखा, रात भर लिखता ही रहता था, पढ़ता ही नहीं, मैं सोता ही नहीं, बहुत कम सोता था। तो महाकाव्य के कैसे लक्षण होते हैं, कितनी मर्यादाएं होती हैं, कैसे लिखना पड़ता है, उसमें काय काय का वर्णन करना पड़ता है, वो सारे उसमें नियम है। भरत मुनि के नाट्य काव्य में जो नाटक के जो नियम है, भरत मुनि के का महाकाव्य लिखने के जो नियम हैं, वो कम से कम 8 अध्याय होना चाहिए। इसके आधार पर रामायण को महाकाव्य मानने से इनकार कर दिया कई आलोचकों ने, क्योंकि उसमें 7 ही हैं। क्या रामायण इतना बड़ा काव्य, इतना श्रेष्ठ काव्य, और कहते तुम महाकाव्य नहीं है? कि नहीं, एक गलती तो माफ हो जाती है। और किसी ने कहा कि नहीं, उसे महाकाव्य तो मान लो। माने वो महाकाव्य के जो नियम की कसौटी पर वो काव्य कसे जाते हैं, समझे ना? तो वो जो सारे नियम वो जानता हो तो वो लिखे, क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा। उसका जो मैंने मंगलाचरण लिखा था, वो मंगलाचरण मेरे को आज तक याद है, और जब मैं मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ तो मेरे मुंह से अंदर से वो ही मंगलाचरण निकलता है, वो ही मिलता है। नमो का मन तो एक तरफ रह जाता है, और जो बातें एक तरफ रह जाती हैं, और वो नवीश्वर और ये बराबर वो निकलता है। वो छंद याद है, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो मंदिर में जाऊंगा, सामने भगवान को नमस्कार करूंगा, जबान से वही छंद आ जाएंगे। 2-3 छंद उस वक्त शुरू के थे, माने उस वक्त ऐसा रम जाते हैं उसमें, वो चीजें वही दिखता है कि हम यहाँ नहीं, अब हम वहाँ द्वारका में हैं, कि वहाँ हैं, कि वहाँ हैं, बस उसमें ही 24 घंटा उसी में रहते हैं, और उसी से जो वो कोई काम होता है तब करते हैं। 10 बज गए, अपना क्या चल रहा था, अन्वय का व्यतिरेक। ये परिभाषा लगाओ तो जैसे अनंत भगवान की पर्याय अन्वय का व्यतिरेक है, माने पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय का अभाव है, उत्तर पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, ऐसे ही हमारी भी पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय का अभाव है, और उत्तर पर्याय से पूर्व पर्याय का अभाव, इसलिए दोनों समान है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब क्यों लगा रहे हैं वीतरागता में? वीतरागता में थोड़ी समान है, हम तो महाराज जैसे ही हैं, वो तो असमानता का उदाहरण है। सर्वज्ञता में थोड़ी समान है, तो वो नहीं लगाना। तो कौन सी लगाना कि जो परिभाषा इनने दी है, ये मैंने वो बताया था। ये कहाँ देवलाली में, कौन से में, कौन सा था वो हॉल, कौन सी कोठी थी? प्रणाम संकल में तो ठहरे थे, कांदीवली के हॉल में। मुझे इतना याद आ रहा है कि कैसा गोल गोल हॉल था, कैसे सब बैठे थे, कैसा मैं बैठा था, प्रवचन कर रहा था, युगल जी साहब कहाँ बैठे थे, लालू भाई कहाँ बैठे थे, बाबू भाई कहाँ बैठे, सब थे। सब याद आ रहा है मुझे। मैं चित्रकार होऊंगा तो चित्र बन सकता है, यदि मैं नाटककार होऊंगा तो बढ़िया नाटक खेल सकता हूँ, वैसे क्या वैसा। मैंने ये सब बताई बातें, तुम्हें कुछ याद है कि नहीं है? हाँ, कि जो गुण है
उसकी जो पर्याय है वो अन्वय का व्यतिरेक होना चाहिए। पहली पर्याय के समान दूसरी पर्याय नहीं हो। यदि दूसरी पर्याय समान भी है तो पहले का केवल ज्ञान है और दूसरा भी केवल ज्ञान आया, तो भी पहले केवल ज्ञान में दूसरे केवल ज्ञान का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। आप समझिए ना, वो एक नहीं है। इसमें उसका अभाव, उसमें उसका अभाव, ऐसा निरंतर अन्वय का व्यतिरेक, उसका नाम पर्याय। निरंतर अन्वय, उसका नाम गुण है उसका नाम गुण। और ये नहीं है हटा, खत्म होता, फिर बदल गया, फिर बदल गया, क्षण क्षण में बदले हैं। समझे ना? उसे कालिदास ने लिखा है कि उन्होंने कहा सुंदर किसे कहते हैं, सुंदर की परिभाषा दी है। रमणीक किसे कहते हैं, बोल सकता है संजय, संजीव बोल सकता है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदीय रूपम रमणीयताया, कि जो क्षण क्षण में नया नया लगे उसे सुंदर कहते हैं, उसे रमणीय कहते हैं। रमणीय माने रमण करने योग्य, माने चित्र वहीं का वहीं लगे, वहां से निगाह हटे ही नहीं। अरे भाई इन्हें देख लिया ना, अब दूसरे को देखो ना, कि क्या देखें दूसरे को। ये तो हर क्षण नया 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 नया। आप मोक्ष मार्ग का पढ़ते हैं तो फिर नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, तो इसलिए वो रमणीक है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदीय रूपम रमणीयताया। तो ये जो अन्वय व्यतिरेक है, ये पर्याय है। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का व्यतिरेक सो गुण, अन्वय का विशेषण वो गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय। एक तो ये लगाना पड़ेगा, तो फिर दूसरा जो उत्पाद व्यय धौ, तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, तो ऐसा ही उत्पाद व्यय 24 घंटा मेरे में हो रहा है और ऐसे ही तुम में हो रहा है। तो हमारे तुम्हारे पर्याय भी एक सी हैं। अब उस कौन सी पर्याय का व्यय हो रहा है, कौन सी का उत्पाद हो रहा है, शर्त ये थोड़ी है कि फला पर्याय का व्यय हो, फला का उपयाय हो, पर पूर्व पर्याय का व्यय हो और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो। इतना काम है तो वो काम हम में भी हो रहा। अब ये पर्यायों की समानता की बात हुई। अब मैं अगर असमानता की बात सुनो, असमानता क्या है कि ये जो इन्होंने क्यों लगाया, क्या लगा? जो जानती अरहंतम दिव्यत्व गुणत्व पज्यता एहम, सो जान। अरे आत्मा को सीधा जान दे, आत्मा तो द्रव्य है ना, तो द्रव्य को जानने की बात कहो। द्रव्य को द्रव्य से जानो, गुण से जानो और पर्याय से जानो। किसको? द्रव्य को। लेकिन तुम तो कहते हो कि अरहंत को, तो अरहंत को हमने द्रव्य के स्थान पे, स्थान फिस्थान का काम क्या? द्रव्य है ना। समझ में आई ना मैं क्या कह रहा हूं? उनने जो अरहंत शब्द की शर्त लगाई, उसका अर्थ यह है कि सर्वज्ञता को जानो, वीतरागता को जानो। सर्वज्ञता और वीतरागता को नहीं जानोगे तो तुम अरहंत को नहीं जान सकते। अरहंत को नहीं जानोगे तो आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ वीतरागी है। वो 34 अतिशय वाला नहीं है, वो 40 गुण वाला नहीं है, वो काला धोला नहीं है, 2 हरियल 2 लाल बाकी कंचन वर्ण है, वो नहीं है। आदिनाथ और महावीर में क्या समानता है बताओ? कि दोनों कंचन वर्णी है। अरे ये नहीं है? और महावीर और नेमिनाथ में बहुत फर्क है। एक बिल्कुल बढ़िया गोरे भूरे और एक काले कलूटे। अच्छा नहीं लगता क्या ना? तो सामलिया पारसनाथ, सामलिया कह दो, बात तो एक ही है। क्यों? क्या कहा? बात तो एक ही है ना। तो जब एक शरीर से देखोगे तो अंतर है, तो अंतर नहीं है। क्या बता ना, सर्वज्ञता और वीतरागता में हम में और अंत में अंतर है। अंतर भी देखो जो है, और जो अंतर नहीं है वो भी देखो। तो वो कहते हैं ऐसी पर्याय को मत देखो
कि जो सर्वज्ञता और वीतरागता से हो गई, जो चली जाए वैसी, जो निरंतर वैसी की वैसी आए, वो देखो। तो अरहंत की शर्त लगाई, वो इसलिए लगाई कि तुम पूर्ण निर्मल पर्याय को देखो, पूर्ण विकसित पर्याय को देखो। और हमारी जब पूर्ण विकसित होगी तो वो ऐसी होगी। ये दोनों अर्थ मैंने उसमें कांदाबाड़ी में किए थे। तो जब भी ये प्रकरण आता है तो वो मुझे याद आ जाता है, उसकी चर्चा मुझे याद आ जाती है कि भाई अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो का क्या अर्थ है, क्या बात है। बाकी हो गया टाइम का, बाकी कल करेंगे।